करियर की शुरुआत मॉडलिंग से, टॉपलेस फोटो शूट, पर्दे पर किसिंग सीन्स, काफी बोल्ड लेकिन बेइंतहा खूबसूरत अदाकारा, कभी अंडरवर्ल्ड डॉन की रही माशूका। टॉपलेस फोटो शूट पर मचा था बवाल। दीवानगी ऐसी कि फैन ने बनवाया था इस अभिनेत्री का मंदिर। अब 25 साल बाद लौटी है भारत। क्या है भारत लौटने के पीछे का प्लान? दरअसल 90 के दशक की बोल्ड लेकिन बेइंतहा खूबसूरत अदाकारा ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत लौटी है। अपनी वापसी की खबर खुद अभिनेत्री ने ही लोगों को सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद अटकलें लग रही है कि ममता शायद फिल्मों या बिग बॉस के लिए इंडिया आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंटरव्यू में ममता ने इन सारी बातों का खंडन किया है और कहा है कि वो अब पहले पर्दे पर वापसी की नहीं सोच रही हैं। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत खुश और संतुष्ट हैं। वो तो महाकुंभ के लिए भारत आई हैं। आपको बता दें कि आज भले ही ममता इस तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन कभी ये रू पहले पर्दे का काफी बोल्ड चेहरा थी। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। टॉपलेस फोटो शूट हो या फिर पर्दे पर किसिंग सीन्स, ममता ने किसी भी बात से परहेज नहीं किया। मालूम हो, बॉलीवुड में फिल्म तिरंगा से कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जाता था कि इनका और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का अफेयर का था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। छोटा राजन अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की सूरत पर फिदा था। उन्होंने साउथ की फिल्मों से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। उस समय कई पत्रिकाओं में खबर छपी थी, फिल्मों का शौकीन छोटा राजन अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की सूरत पर फिदा है और उसी की वजह से ममता को बॉलीवुड में एंट्री मिली है। वरना बिना किसी हेल्प के ममता को बड़े बैनर और बड़े सितारों के साथ काम कैसे मिल रहा है? टॉप अदाकारा बन गई थी ममता कुलकर्णी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कभी भी इन सारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया और वो बॉलीवुड में एक के बाद एक हिट फिल्म देकर टॉप अदाकारा बन गई। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन का था अफेयर। कहा जाता है कि छोटा राजन जुर्म की दुनिया का किंग था, इसलिए वो ममता से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन साल 1998 में राजकुमार संतोषी फिल्म चाइना गेट के दौरान ममता कुलकर्णी और छोटा राजन का रिश्ता एकदम से लाइमलाइट में आ गया। फिल्म में संतोषी ने ममता का कास्ट तो किया, लेकिन वो ममता को हीरोइन नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन शूट के बाद उन्होंने ममता को आउट करने का विचार कर लिया था। लेकिन तब एक खबर ने अचानक से तहलका मचा दिया था, जिसके बारे में संतोषी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी बातों से ये जरूर लगा था कि फिल्म की वजह से वो बेहद दबाव में है। ममता के खातिर संतोषी को छोटा राजन ने दी धमकी। वो खबर थी छोटा राजन की धमकी। कहा जाता है कि उसने संतोषी को धमकी दी थी कि अगर उसने ममता को फिल्म से आउट किया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। संतोषी ने ममता के साथ फिल्म कंप्लीट की, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इसके बाद ममता का फिल्मी करियर भी ढलान पर आ गया। ममता साल 2002 की फिल्म कभी तुम कभी हम में अंतिम बार नजर आई थी। ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के लिए ममता ने अपनाया था इस्लाम। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गई और कुछ वक्त बाद छोटा राजन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस डॉन के साथ तो ममता का रिलेशन आज भी सवालों के घेरे में है, लेकिन 12 साल बाद उनका नाम एक और डॉन के नाम से जुड़ा और वो डॉन था ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी, जिसके बारे में कहा गया है कि ममता ने इस्लाम अपनाकर उससे शादी कर ली और वो जेल में उनसे मिलने भी जाती हैं। लेकिन ममता ने इन सारी बातों से इनकार किया और कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि विक्की ड्रग तस्कर है। फिलहाल वो सिंगल है और उनका और विक्की का कोई रिश्ता नहीं है। स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए टॉपलेस फोटो शूट, आपको बता दें साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिस पर जमकर बवाल मचा था। जिसके बाद ममता ने लहरे को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। यही नहीं, साउथ के दर्शक तो ममता कुलकर्णी पर इस हद तक फिदा थे कि उन्होंने नेल्लोर में उनका मंदिर बनवा दिया था, जिसके बारे में ममता ने कहा था कि मैं अपने फैंस की शुक्रगुजार हूं और कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं जरूर नेल्लोर के उस मंदिर में जाऊंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24x7।